कृष्ण और सुदामा बचपन में एक ही गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। कृष्ण एक राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी मित्रता बहुत गहरी और पवित्र थी। समय के साथ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा की गरीबी बढ़ती गई। सुदामा इतने गरीब थे कि उनके घर में कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। उनकी पत्नी ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि उनका मित्र कृष्ण अब एक राजा है और उन्हें मदद के लिए उसके पास जाना चाहिए। बहुत संकोच के बाद सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हुए। उनके पास कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय पत्नी द्वारा दिए गए मुट्ठी भर सूखे चावल पोटली में के। तो महल के द्वारपालों ने उन्हें रोका। जब कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है, तो वे नंगे पैर दौड़े चले आए। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उन्हें गले लगा लिया, उनके पैरों को अपने आंसुओं से धोया। यह त्याग और सम्मान का चरम था। उन्होंने अपने मित्र को अपने सिंहासन पर बैठाया और बड़े ही प्रेम से उनके साथ बातें की, जैसे बीच में कोई समय या पद का अंतर आया ही न हो। सुदामा संकोचवश अपनी पोटली छिपा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने छीनकर वह सूखे चावल खा लिए। कृष्ण के लिए यह दुनिया का सबसे कीमती उपहार था, क्योंकि यह प्रेम और त्याग से भरा था। प्रेम की परिभाषा। सुदामा ने गरीबी में भी कृष्ण से कभी मदद नहीं मांगी और कृष्ण ने बिना मांगे अपने मित्र को भरपूर धन और वैभव दिया। यह कहानी हमें प्रेम की यह परिभाषा सिखाती है। सच्चा प्रेम परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। वह पद, धन या समय की दूरियों को नहीं देखता। प्रेम में न तो कोई मैं होता है, न ही कोई तू। यह वह निस्वार्थ भाव है जहां मित्र का दुख अपना हो जाता है और उपहार का मूल्य उसकी भावना में होता है, न कि उसकी कीमत में। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समर्पण और समानता में विश्वास रखता है।